नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। साल 2026 में उत्तराखंड बीजेपी के लिए राजयोग रहेगा या नहीं, यह वक्त बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि कलह वाला योग बीजेपी को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। हालात ये हैं कि ऐसे छुटभइये नेता भी पार्टी का दामन छोड़ने लगे हैं जिनके लिए बीजेपी ही उनकी सियासी पहचान का समूचा हिस्सा थी। ऐसे में क्या बीजेपी का ये कलह योग का साया उसे ले डूबेगा? इसी पर होगी आज की ये चर्चा। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नया साल है, कैलेंडर अभी अभी बदला है, नई उम्मीदें हैं और नई आशाएं हैं। बहुत से लोग अपना राशिफल इन आशाओं और उम्मीदों के साथ देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी पर उसे देख भी रहे हैं। लेकिन लगता है कि बीजेपी के लिए साल 2026 एक अलग तरह का योग लेकर आ रहा है। यह योग है मानो कलह योग का। हो सकता है ज्योतिष की किताबों में आपको इस योग के बारे में कोई जानकारी न मिले, लेकिन राजनीति के मैदान में अक्सर इस योग की छाया पार्टियों पर पड़ती देखी गई है। कलह योग तब प्रबल होता है जब आपकी नैया डगमगा रही हो, या यूं भी कह सकते हैं कि इस योग की छाया पड़ते ही नैया डगमग डगमग करने ही लगती है। फिलहाल बीजेपी में इस कलह योग के लक्षण दिखने तो लगे हैं। विकास नगर के एक बड़े बीजेपी नेता माने जाने वाले रामशरण नौटियाल ने अपनी ही पार्टी के कार्यकाल में सरकारी अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठा दिया है। नौटियाल साहब ने आरोप लगाया है कि तकरीबन 100 करोड़ रुपए की योजना में अधिकारियों ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। रामशरण नौटियाल ने हालांकि नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इलाके के विधायक और बीजेपी के खासे पुराने नेता मुन्ना सिंह चौहान को भी इशारों में लपेट लिया है। उधर उर्मिला सनावर के वक्री चाल ने भी बीजेपी की कुंडली में कलह योग को और प्रबल कर दिया है। इसका नतीजा यह है कि बीजेपी के अपने ही नेता पार्टी से या तो इस्तीफा दे रहे हैं या फिर चिट्ठियां लिख रहे हैं। बीजेपी की सीनियर महिला लीडर विजया बर्थवाल ने इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन एक चिट्ठी लिखकर अंकिता केस में सीबीआई जांच की मांग उठा दी है। जिला पंचायत सदस्य किरण शर्मा और युवा मोर्चा के नेता अंकित बहुखंडी ने तो अंकिता केस की जांच की मांग को लेकर इस्तीफा ही दे दिया है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सिर्फ छोटे नेता और पूर्व विधायक ही चिट्ठियां लिख रहे हैं और इस्तीफे दे रहे हैं। मौजूदा हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो पहले ही यह कह दिया है कि आरोप हैं तो जांच तो हो जानी चाहिए। फिर बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय भी कुछ ऐसी ही बात कह चुके हैं। और यही वजह है कि हम ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड बीजेपी में कलह योग की छाया पड़ने के स्पष्ट लक्षण दिखने लगे हैं। हर ओर से आती आवाजें ये बताने के लिए काफी हैं कि साल 2026 बीजेपी के लिए संघर्ष भरा तो होने वाला है। छोटे नेताओं के इस्तीफे भले ही पार्टी पर बहुत असर न डाले, लेकिन अगर एक भी बड़ा नेता इस मसले पर खुलकर सामने आ गया तो समझिए कि राहु केतु मंगल शनि सब के सब वक्री होने वाले हैं। पौड़ी, हल्द्वानी, बागेश्वर, चंपावत से लेकर देहरादून, हरिद्वार तक इस कलह योग का साया फिर दिखने में देर तो नहीं लगेगी। तो ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि साल 2026 बीजेपी के लिए नई चुनौती और बड़ी चुनौती लेकर आया है? क्या यह भी मान लिया जाए कि अंकिता भंडारी केस बीजेपी को न सिर्फ परेशान कर रहा है बल्कि जनता के मन में उसके लिए एक नकारात्मक छवि भी बना रहा है? अब सवाल यह भी है कि अगर योग बना है तो उपाय क्या है? क्या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करा लिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा, या फिर 40 दिनों तक कांग्रेस के खिलाफ बिना किसी ब्रेक के बयान दिलवाते जाएं, इससे कुछ राहत मिल जाएगी? क्या लगता है आपको? बीजेपी के इस कलह योग का उपाय कुछ है? अगर है आपकी नजर में तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखना ना भूलें। और आखिर में अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राजनीति की खबरों को देखने समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।